ज्ञान लोक की आज की कक्षा में हम विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 के क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 विद्युत के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न इसका पेज नंबर 113 से शुरू किया है। तो पेज नंबर 113 पर प्रश्न संख्या 1 आसान है, ध्यान से समझेंगे। कहता है पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का मात्रक बताने की जरूरत नहीं है, कूलाम होता है। एम्पियर सेकंड का मात्रक, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा दिया है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो ये हो नहीं सकता है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इसका मात्रक होता है वोल्ट, ये भी नहीं होगा। आवेश और धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ये भी नहीं होगा। आवेश, आवेश बचा, तो हमारे पास एक फार्मूला था I बराबर Q अपान टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुणे टी। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, गुणे टी का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया? आवेश का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर भी यही होता है। फर्क क्या है? इस पे ऋण आवेश है और इस पे धनावेश है। यानी कि 10⁻⁻19 यहाँ पर भी है, 10⁻⁻19 यहाँ पर भी है। ठीक है। इस पे ऋणावेश होता है और इस पे क्या होता है? धनावेश होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि आई की वैल्यू कितना दिया है? 2 एम्पियर। 2 सेकंड में, टाइम 2 सेकंड में गुजरने वाले आवेश की मात्रा, तो Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। आई कितना दिया है? 2 गुणे टी कितना दिया? 2 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 4 कूलाम। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। छठा क्वेश्चन, विद्युत धारा को किससे नापा जाता है? तो विद्युत धारा को नापने के लिए जो मशीन यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है एमीटर, और यह परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और विभवांतर को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं और यह समांतर क्रम में जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी चालक में धारा का प्रवाह। तो किसी चालक में, मान लेते हैं कि ये तार है, तो इस तार में धारा किसकी वजह से प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ से इधर जा रहा है, यानी कि ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो धारा किधर से किधर की तरफ होगा? बी से ए की तरफ। ठीक है। तो किसी भी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है उसका कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है, धारा का प्रवाह उसके विपरीत दिशा में होता है। फिर उसके बाद से आता है 8वां क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक। तो सारा वीडियो देखिए, प्रतिरोध का मात्रक हर जगह ओम है। 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, 1 माइक्रो ओम में कितने ओम होते हैं? तो 1 माइक्रो ओम में 10⁻⁻6 ओम होते हैं। ओम के नियम का क्या सूत्र है? तो ओम के नियम से क्या है? R = V अपान I। R = V अपान I। तो इसमें कोई फार्मूला दिया है? तो I बराबर दिया है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान R। तो ऑप्शन 1 नहीं सही है। R = VI, तो R = V अपान I होता है, तो B वही नहीं सही है। तीसरा है V = IR, तो V I को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? V बराबर IR, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, V = IR। अगले पेज पर, पेज नंबर 114 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी है। तो जो तार का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? लंबाई के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/πr²। ठीक है, यानी कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। R मतलब त्रिज्या। यदि तार की त्रिज्या को
2 गुना कर देंगे तब उसका प्रतिरोध घटेगा कितना, 4 गुना। यदि तार की त्रिज्या को 3 गुना कर दें तो उसका प्रतिरोध घट करके 1/9 गुना हो जाएगा। लेकिन लंबाई को अगर 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। लंबाई को 3 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध 3 गुना हो जाएगा। लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। और त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि त्रिज्या को अगर 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध 1/4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध। तो ताप बढ़ाने पर वैद्युत चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में क्या चीज समान होता है। तो प्रतिरोधों को जब समांतर रूप से जोड़ते हैं तो धारा बढ़ जाती है लेकिन वोल्टेज समान होता है, तो विभवांतर समान होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन, 4 ओम वाले प्रतिरोध के n चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। अगर 4 ओम का प्रतिरोध 1 2 3 डैश 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 n, तो इसका तुल्य प्रतिरोध R क्या हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध NR, जहां n क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। और अगर समांतर क्रम में है तब क्या हो जाएगा, 1/R बराबर ये R1 कर देते हैं, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1/N। R की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है, यानी कि 4/N हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, प्रतिरोध R के किसी टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश का अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। एक प्रतिरोधक तार है, ठीक है, इसका प्रतिरोध कितना है, R है। अब इसको कहता है 4 भाग में काट दिया जाए, 1 2 3 4। इसका R है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/4, इसका भी R/4, इसका भी R/4, इसका भी R/4, ठीक है। तो कहता है कि ये है R डैश, ये भी R डैश, ये भी R डैश, ये भी R डैश। तो कहता है कि R/R डैश का मान ज्ञात कीजिए, R/R डैश का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये सब किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो इसका तुल्य प्रतिरोध, कैपिटल R, ये हो जाएगा 1/R बराबर कितना हो जाएगा, ये R डैश है, R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश प्लस R डैश। नहीं, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, मतलब यहां से यहां तक का टोटल जो है R डैश दिया है, ये R डैश नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि R डैश और R में संबंध बताइए, ठीक है। तो ये तुल्य प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा, फिर से समझ लीजिए, ये पूरा प्रतिरोध यहां से यहां तक है, इसका R है, इसको 4 टुकड़ों में काट दिया, R/4 R/4 R/R R पर। कहता है ये 4 का चारों का जो तुल्य प्रतिरोध है R डैश है, तो क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर 1 ये वाला पहला प्रतिरोध। तो इसकी वैल्यू कितनी है, R/4 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 R/4, एलसीएम कितना हो जाएगा, R/4, नीचे वाले से कट गया, क्या बच जाएगा ऊपर, 1 + 1 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बड़ा बटा R/4। बड़ा बटा के ऊपर भिन्न नहीं है तो उसको क्या कर देंगे, 4/1 बड़ा बटा R/4। ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16/R। ये किसके बराबर है, R डैश, ठीक है। तो इस R को यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R/R डैश बराबर कितना बच गया, 16/1।
क्या निकालना था हमको? आर अपन आर डैश ही निकालना था। तो 16/1 यानी कि 16। फिर से समझ लीजिए, यहां से यहां तक का टोटल प्रतिरोध कितना है? आर है। अब कहता है इसको 4 टुकड़ों में, 1 2 3 4 टुकड़ों में बांट दिया, तो हर टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो गया? R/4। ठीक है। कहता है कि इन चारों को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। इन चारों को किस में कर दीजिए? समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। तो जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध 1/r डैश हो गया। तो 1/r डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1 ये प्रतिरोध प्लस 1 ये प्रतिरोध प्लस 1 ये प्रतिरोध प्लस 1 ये प्रतिरोध। तो नीचे सबका R/4 है, R/4 हो गया। तो नीचे वाले से कटेगा, एक आ जाएगा, एक प्लस यहाँ पर भी एक प्लस एक प्लस एक, कितना हो गया? 4 बड़ा बटा R/4। बड़ा बटा के ऊपर भिन्न नहीं था, हमने 4/1 कर दिया, भिन्न बन गया। नीचे R/4 है, ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा, 4 चौके 16/r। ये किसके बराबर था? 1/r डैश बराबर। इस कैपिटल आर को यहाँ ले लिया तो कैपिटल R/r डैश बराबर क्या हो गया? 16/1 बराबर 16। यानी कि आर और आर डैश का अनुपात कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। 16वां क्वेश्चन कहता है, यदि आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक आर प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, और एक प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में। ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इन दोनों का तुल्य कितना हो जाएगा? 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r। एलसीएम हो जाएगा r, 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2/r। ये r डैश बराबर हो गया, तो r डैश बराबर कितना हो जाएगा? r/2। यानी कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया वो कितना आ गया? r/2। ये जो r/2 है और ये जो r है, ये दोनों आपस में किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम। यानी कि इसको हटा दें अगर हम यहां से, ये r डैश बराबर क्या हो गया? r/2। तो यह और यह दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। यानी कि श्रेणी क्रम के लिए जो हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? r डैश प्लस r। r डैश की वैल्यू कितनी है? r/2 प्लस r। एलसीएम 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, 1 का ऊपर गुणा हो गया, r आ गया प्लस। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 1 से भाग दो, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2r बराबर कितना हो जाएगा? 3r/2। यानी कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? जो प्रारंभिक प्रतिरोध होगा उसका 3/2 यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया गया तो परिपथ में धारा का मान कितना हो जाएगा? तो परिपथ में प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए, प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा कितना हो जाएगा? घटेगा। 3 गुना कर देंगे तो धारा क्या हो जाएगा? घट करके 1/3 गुना हो जाएगा। इसको करने की जरूरत नहीं है। यदि विभवांतर को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं तो प्रतिरोध को हमने 3 गुना कर दिया तो धारा का मान कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि एक प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध कितना दिया है? 5 ओम। अब कहता है इसको 5 टुकड़ों में काट दीजिए। तो 5 ओम का प्रतिरोध है, 5 टुकड़ों में काटेंगे तो हर टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सिंपल है, 1-1 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा, इसको कहते हैं यूनिट, कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च हुई है उसी को कहते हैं। तो ये किसका मात्रक हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। इसको इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। किलोवाट अगर होता तो ये किसका मात्रक है? शक्ति का। लेकिन किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? खर्च हुए विद्युत ऊर्जा का।
क्वेश्चन नंबर 20, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, वाट कितना लिखा है 30 और वोल्ट कितना लिखा है 12। तो प्रवाहित होने वाली धारा, ये वाला फार्मूला P इक्वल टू VI, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ये वोल्ट हो गया, धारा I निकालना, तो I बराबर क्या हो जाएगा P अपान V। P कितना है 30, V कितना है 12, काट देंगे तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन, एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, यानी कि P की वैल्यू कितना दिया है 100 वाट और वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। तो कहता है उसके तंतु का प्रतिरोध R। तो R P और V में कौन संबंध बताता है, तो R P और V में ये वाला फार्मूला है। तो P बराबर क्या होता है V स्क्वायर अपान R, हमको R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपान P। V स्क्वायर कितना हो जाएगा 220 गुणे 220 बटे P कितना है 100, 1020 1020 कट गया, 22 से 22 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 का 4 बचा 4, 22 दूनी 44 4 48, 484 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, बहुविकल्पीय प्रश्न देखने से पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, जैसे जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कराया है उसी तरह से करेंगे तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुविकल्पीय प्रश्न अपने आप से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत ऊर्जा की इकाई या मात्रक क्या होता है। फिर कहता है एक विद्युत यूनिट बराबर होता है और बिजली के घरेलू उपयोग के लिए 2.30 प्रति यूनिट है, यह यूनिट है। तो यह सब किसका है, किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, तो 1 किलोवाट घंटा, इसको जूल में बदलना है, तो जूल में बदलने के लिए किलोवाट को वाट में बदल दो, 1000 का गुणा, घंटा को सेकंड में, तो 1 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा और मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का गुणा, तो 6 6 के 36, 3 जीरो यहाँ पर है 2 जीरो यहाँ पर है, इतना जूल। इसको हम लिख दें 1 2 3 4 5 6, 3.6 गुणे 10⁶ जूल। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 24, 23 इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, 24 भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। एक अश्व शक्ति हार्स पावर किसके बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक मेंस में R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि इनमें प्रवाहित धारा I1 और I2 हो, तब प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा H1 H2 हो तो ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। इसमें H1 है, इसमें H2 है और प्रतिरोध कौन सा है R1 है और इसका प्रतिरोध क्या है R2 है। तो कहता है कि इसमें उत्पन्न ऊष्मा H1 और H2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो H1 और H2 का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो समांतर क्रम में क्या चीज समान होता है, धारा तो बढ़ जाएगी, वोल्टेज समान होगा, तो वोल्टेज से संबंधित हमको फार्मूला लेना है और H क्या होता है W होता है, W का मात्रक जूल होता है, H का मात्रक कैलोरी होता है, बाकी अनुपात सेम होता है, यानी कि H1 अपन H2 की जगह W1 अपन W2 लिख सकते हैं। अब जो चीज सेम है, क्या चीज सेम है, दोनों का वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज सेम का फार्मूला क्या चीज है V² T/R। तो V² T/R1 बड़ा बटा V² T/R2, R2 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये V² T से V² T कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा H1/H2 बराबर R2/R1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, उसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा
क्या दिया है? सामर्थ्य P कितना दिया है? 0.5 किलोवाट। इसको वाट में बदल देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 वाट। समय कितना दिया है? 20 मिनट। सेकंड में बदल दीजिए, 60 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1200 सेकंड। ठीक। उत्पन्न ऊष्मा H की वैल्यू ज्ञात करना है, तो H बराबर क्या होता है? W अपान 4.2। W का फार्मूला, P और T से संबंधित कोई फार्मूला है W का? तो ये वाला फार्मूला है, वाट बराबर जूल प्रति सेकंड। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, ये कहीं फार्मूला बढ़ा देते हैं, तो P बराबर हमारे पास फार्मूला क्या था? W अपान T। तो W बराबर क्या हो जाएगा? P गुणे T। तो W बराबर P कितना दिया है? 500 वाट, गुणे T कितना दिया है? 1200 सेकंड बटे 4.2। ये मात्रक कौन सा होगा? कैलोरी। इस वाले फार्मूले से पॉइंट हटा देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 500 गुणे 1200 गुणे 10 बटे 42। ठीक है, अब इसका कैसे कटेगा? 2 पच्चे 10 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 का 2। फिर ये 3 से काट दो, 3 सत्ते 21 और ये 3 चौके 12 और 0 हो गया। फिर 7 से कटेगा, 7 से तो एग्जैक्ट नहीं कटेगा, पॉइंट में कुछ आंसर आना चाहिए। अच्छा, एक मिनट, ये इसका आंसर इन्होंने जूल में लाया है। ठीक है, तो जूल में जब लाया है तो क्या होगा? ये अपान 4.2 हमको रखने की जरूरत नहीं है, और ये क्या हो जाएगा? ये जूल में हो जाएगा। कैलोरी में निकालता तो 4.2 का भाग देना पड़ता, तो 12 पंजे 60, 2 और 2 4 0, तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। 500 गुणे 1200, 12 पच्चीस 60। अच्छा, 2 जीरो और बढ़ेगा ना, 4 जीरो, तो जब 4 जीरो हो गया तो 1 2 3 4 5, 6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। क्वेश्चन नंबर 27। दो चालक तार हैं, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, इसी वैद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर कहता है, और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो कहता है कि जब इस क्रम में जोड़ा है तब कितनी ऊष्मा पैदा होगी, और इस क्रम में जोड़ा गया है तब कितनी ऊष्मा पैदा होगी। तो इसमें मान लेते हैं कि ऊष्मा पैदा हुआ H1 और इसमें मान लेते हैं H2, तो यहाँ पर भी क्या होगा? H1 और यहाँ होगा H2। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों का प्रतिरोध सेम है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से I धारा आती है तो इसमें कितनी हो जाएगी? I/2, और इसमें भी कितनी हो जाएगी? I/2। ठीक है, I/2 इसमें जा रहा है तो धारा, इसमें ऊष्मा पैदा हो रहा है H1 और इसमें पैदा हो रहा है H2। दोनों में धारा सेम है, प्रतिरोध सेम है, इसलिए दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों ही H होगा, H1 और H2 नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम प्रतिरोध सेम धारा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? H होगा, यहाँ पर H1 और H2 नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर धारा क्या हुई, इसमें धारा I2/2 है, इसमें भी धारा I2/2 है, और इसमें धारा कौन सी है? तो मान लो यहाँ से धारा I चली, वही धारा I इसमें भी जाएगी, वही धारा I इसमें भी जाएगी। तो इस वाले तार में कितनी धारा है? I, और इस वाले तार में कितनी धारा है? I/2। तो इसमें
उसमें क्या होगा, ज़्यादा पैदा होगा। अब इन सबको मिटा देते हैं हम। इसमें जो ऊष्मा पैदा हो रहा है इसको हम H1 कह दें, और इसमें जो ऊष्मा पैदा हो रहा है इसको हम H2 कह दें। तो हम देखेंगे कि H1 में धारा I है और H2 में धारा I/2 है, यानी कि H1 जो है ज़्यादा होगा और H2 कम होगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 2/1 होगा। उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो 2/1 नहीं होगा, सीधे हम रख करके करते हैं। उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला, उत्पन्न ऊष्मा या W का फार्मूला। तो W का फार्मूला हम कौन सा ले लें, I वाला ले लें। तो इस वाले में H बराबर क्या हो जाएगा, I² RT, ये H1 बराबर है। और H2 बराबर क्या हो जाएगा, H2 I/2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें धारा आधा हो गया है। और RT, ये दोनों को भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, H1/H2 बराबर, ऊपर क्या था, I² RT बटे, नीचे क्या हो जाएगा, I²/2 RT। ये बड़ा बटा है, इसके नीचे यहाँ पर भिन्न है, इसको यहाँ तक पूरा कर दो। ऊपर नहीं है तो क्या कर दें, इसको हम लिख दें I² RT बटे 1 बड़ा बटा H1/H2 बराबर I² RT बटे 1 बड़ा बटा I² RT बटे, ये I/2 का खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ, तो I² RT से I² RT कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, H1/H2 बराबर 4/1, यानी कि H1 संबंध H2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 संबंध 1। ठीक है, ये गलत कर दिया है। श्रेणी क्रम में ऊष्मा, श्रेणी क्रम में धारा ज़्यादा है तो ऊष्मा ज़्यादा पैदा होगा, समांतर क्रम में धारा कम है तो धारा ऊष्मा कम पैदा होगा। ठीक है, तो ये 4 संबंध 1 आएगा, ये 1 संबंध 4 लिखा हुआ है, करेक्शन कर लेंगे। 27 का आंसर होगा D, 4:1। ठीक है, इसमें गलत आंसर दे दिया है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 को इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 28, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, तो बिजली के बल्ब में किसका फिलामेंट लगा होता है, तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का। हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। विद्युत शक्ति P का सही सूत्र है, तो P के यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं, VI I² और V²/R। तो P इक्वल टू क्या है, I²R, इसमें I²R, बी आंसर। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है 32। दो विद्युत बल्बों के सामर्थ्य 60 वाट और 100 वाट है, इनको 220 वोल्ट पर कार्य करना है, इनके प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो प्रतिरोध निकाल करके ज्ञात कर लेने। बत्तीस नंबर है, दो विद्युत बल्ब का सामर्थ्य 60 वाट और P बराबर 60 वाट, P1, और P2 कितना दिया है, 100 वाट, और दोनों का वोल्ट कितना दिया है, 220। ठीक है, इसका प्रतिरोध R1 और इसका प्रतिरोध R2। ठीक, तो PV, ये लास्ट वाला फार्मूला लगेगा, P इक्वल टू V²/R। ठीक है, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V²/P1, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, V²/R2।
P2, भाग दे दीजिए, P2 ऊपर चला जाएगा और V स्क्वायर से V स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि P2 अपान P1। ठीक है, R1 अपान R2 बराबर P2 अपान P1। P2 कितना दिया है 100 और P1 कितना दिया है 60। 0 से 0 कट गया, 10/6 बराबर कितना हो जाएगा 5/3, यानी कि R1 संबंधे R2 बराबर क्या हो जाएगा 5 संबंधे 3, यानी कि R1 ये इसकी वैल्यू क्या होगी ज़्यादा और R2 की वैल्यू कम, यानी कि जिसका वाट कम है उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा और जिसका वाट ज़्यादा है उसका प्रतिरोध कम होगा। क्वेश्चन नंबर 33, समान विद्युत शक्ति के बल्ब और हीटर में किसमें अधिक प्रकाश होगा। तो हीटर हम किस लिए यूज करते हैं गर्मी पैदा करने के लिए, और बल्ब किस लिए यूज करते हैं रोशनी पैदा करने के लिए। तो इसमें अधिक प्रकाश किसमें होगा बल्ब में होगा। किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 और 100 वाट है और इसे 110 वोल्ट पर चलाना है, तब इसके द्वारा इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी। तो 220 वोल्ट पर जब चला रहे हैं तो इसकी शक्ति कितनी है 100 वाट है। वोल्टेज को आधा कर दिया, वोल्टेज को क्या किया आधा कर दिया। जब वोल्टेज को आधा कर देंगे तब उसकी शक्ति भी आधी हो जाएगी। जब घर में वोल्टेज कम आता है तो बल्ब धीमा जलने लगता है। ठीक है, निम्न परिपथ ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये तो हो जाएगा, 1 ओम और 1 ओम समांतर है, पहले समांतर निकाल लेंगे, फिर उसका जो तुल्य होगा वो 0.5 के श्रेणी में निकाल देंगे। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, ये अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देंगे। तो जब ये अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देंगे तो इसको क्या कहेंगे विद्युत रोधी कहेंगे। 37, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी। तो जो उत्पन्न ऊष्मा है यानी कि W धारा से किस प्रकार से संबंधित है उसके वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो धारा को अगर 3 गुना कर देंगे, ये वाला फार्मूला नहीं लेंगे क्योंकि इसमें धारा जब बढ़ाएंगे तो भी घट जाएगा, ऊपर वाला फार्मूला नहीं, I² RT लेंगे। तो जब हम धारा के मान को 3 गुना कर देंगे तो गर्मी कितनी हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। 38, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ एक सरल रेखा होगी। आपके घर के टीवी के एक LED इंडिकेटर लगा है, ठीक है, जो 0.75 वोल्ट और 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या है। तो शक्ति के लिए जो है हम वोल्ट कितना दिया है ठीक है, और धारा कितना दिया है 100 मिली एम्पियर। तो 100 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल देंगे। तो 100 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर। तो V पता हो गया, I पता हो गया, फार्मूला क्या है P = VI। वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा 0.75 गुणे 0.1 बराबर क्या हो जाएगा 0.075 वाट। तो ये 0.075 वाट हो गया, या इसको मिली वाट में करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिली वाट कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे। तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 75 मिली वाट। क्वेश्चन नंबर 40, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल का अधिकतम धारा। तो क्या क्या दिया है आंतरिक प्रतिरोध, ये विद्युत वाहक बल्ब E कितना दिया है 1.5 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से डिनोट करते हैं, कितना दिया है 3 ओम। तो I बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास क्या होता है R = V/I होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा
V अपान R। तो V की जगह पर क्या लिखेंगे, E, और R की जगह पर स्मॉल r। तो कितना हो जाएगा 1.5 अपान 3। तो दशमलव लग जाएगा, 3 पच्चे 15 एम्पियर। इकतालीस नंबर, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत की खपत होगी। सौ ओम का एक बल्ब है, और 200 ओम का एक बल्ब है। प्रतिदिन विद्युत खपत कितना होगा? तो इसका पहले निकाल दो पी। वोल्ट कितना दिया है, 200 यहाँ पर भी है, 200 यहाँ पर भी है। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, VI। तो V कितना दिया है, 200। तो I तो इसमें है नहीं, R दिया हुआ है, तो R का कोई फार्मूला है, ये वाला V स्क्वायर अपन R। तो V स्क्वायर अपन R कितना हो गया, 100, बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो से कट गया, बराबर कितना हो जाएगा, ये 400 वाट। ठीक है, यानी कि इसका जो पावर है वो कितना है, 400 वाट है। इसी प्रकार से P2 बराबर कितना हो जाएगा, 200 स्क्वायर बटे ये V स्क्वायर अपान R। तो R कितना यहाँ पर 200 है, एक 200 से एक 200 कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 200 वाट। ठीक है, तो 1 घंटे में 400 वाट, 1 घंटे में 600 वाट, तो कुल वाट कितना हो जाएगा, 400 प्लस 200 बराबर 600 वाट प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में कितना खर्चा करेगा, 1 सेकेंड में खर्चा करेगा 600 वाट। ठीक है, तो कहता है कि 1 घंटा में कितना हो जाएगा, तो इसी को 600 वाट है, तो 1 घंटे के लिए कितना हो जाएगा, ये 600 वाट घंटा हो जाएगा। अगर किलोवाट में कहता तो इसको किलोवाट में चेंज कर देता, तब उसको यूनिट कहते हैं। ये वाट में है तो वाट घंटा हो गया। ठीक है, अगर 2 घंटा कहता तो 2 का गुणा हो जाता। इसी वाले फार्मूले में चूंकि ये वाट में आया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, किलो वाट नहीं लिखेंगे, वाट लिखेंगे। कितना है, 600 वाट गुणे कितने घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए जला रहा है, 1 घंटे के लिए, और कितने दिन, 1 दिन, तो कितना हो जाएगा 600। अगर किलो वाट में होता तो किलो वाट घंटा लिखते, ये वाट में है तो वाट घंटा लिखेंगे, 600 वाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम 4 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करें। तो 2 ओम 4 ओम 6 ओम, और कहता है धारा निकली गई, तो आई धारा इसमें भी, आई धारा इसमें भी, आई धारा इसमें भी, और इधर से इसमें चली गई, तीनों श्रेणी क्रम में है। धारा का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ठीक है, फिर कहता है प्रत्येक के बीच का, मतलब प्रत्येक सिरे के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो विभवांतर हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला था R इक्वल टू V अपान आई, तो विभवांतर भी बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R। तो ये 2 ओम, हम A
बी, सी और डी। तो विभवांतर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 2 है, बराबर कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। विभवांतर बी और सी के बीच में आई की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 4 है, कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। और विभवांतर सी से डी, आई की वैल्यू कितनी है 2 और ये ओम कितना दिया है 6, बराबर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, और टोटल विभवांतर कितना हो गया 12, 8, 20 और 4, 24, यानी कि ये जो बैटरी लगी है इसका वोल्ट कितना हो जाएगा 24 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 43, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो चालक की लंबाई बढ़ेंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चालक के पदार्थ का घनत्व बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घनत्व घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम, तार पतला होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा, चालक का आकार चालक के आकार पर डिपेंड नहीं करता है, कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 4 विद्युत चालक हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ें या समांतर क्रम में जोड़ें कि उनका प्रतिरोध सबसे कम हो। तो समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा बढ़ जाएगा, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब क्या होगा प्रतिरोध घट जाएगा। तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उनको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में। क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 116 पर क्वेश्चन नंबर 45, यह बहुविकल्पीय चल रहा है। यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा व्यक्त होगी। तो P, R और I में संबंध बताता कौन है, ये वाला। इसमें क्या करा है P और R है तो वैद्युत धारा क्या होगी, तो P बराबर क्या है I स्क्वायर R। ठीक है, तो ये हो जाएगा P अपान R बराबर क्या हो जाएगा I स्क्वायर, या I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा P अपान R, तो I बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट P अपान R। 46 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, R और 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध R1 और समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 है, तब R1 और R2 में क्या संबंध है। तो ये हो गया R और ये हो गया 2R। ठीक है, श्रेणी क्रम R डैश बराबर ये क्या लिया है R1 और R2 लिया है, तो श्रेणी क्रम में R1 तो कितना हो जाएगा R प्लस 2R बराबर कितना हो गया 3R, और समांतर क्रम में 1 अपान R2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान R प्लस 1 अपान 2R, एलसीएम कितना हो जाएगा 2R, R से R कटा यहाँ 2 आ गया, प्लस 2R से 2R कटा यहाँ 1 आ गया, बराबर कितना हो गया 3 अपान 2R। ये किसके बराबर है 1 अपान R2, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 2R अपान 3। ठीक है, तो इसमें क्या निकालने के लिए कहा है R1 अपान R2 निकालने के लिए कहा है, R1 अपान R2, तो R1 अपान R2, R1 कितना है हमारा 3R। ठीक है, बटा R2 कितना है 2R अपान 3। तो ये हमारा बड़ा बटा है, बड़ा बटा के नीचे तो भिन्न मौजूद है लेकिन ऊपर नहीं है, तो इसको क्या लिख दें 3R बटे 1 बड़ा बटा 2R बटे 3। ये 3 कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर, और ये 2R यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3R गुणे 3 बटे 1 गुणे 2R। ठीक है, ये R से ये R कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऊपर 3 3 9 और नीचे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत सेल में रूपांतरण होता है तो विद्युत सेल में क्या भरते हैं केमिकल भरते हैं, और उससे क्या निकलती है विद्युत निकलती है। तो विद्युत सेल में
रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण या परिवर्तन होता है? किसी विद्युत बल्ब पर 440 वाट और 220 वोल्ट अंकित है। बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? पी कितना दिया है? 440 वाट। और वोल्ट कितना दिया है? 220 वोल्ट। तो फिलामेंट का प्रतिरोध, तो पी, वी और आर में संबंध कौन है? सबसे लास्ट वाला, पी स्क्वायर टू वी स्क्वायर अपान आर। तो हमको क्या निकालना है? प्रतिरोध आर निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपान पी। वी स्क्वायर कितना है? 220 बटे पी कितना दिया है? 440। ठीक है, 220 दूना 440 और 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 110 ओम।